चाची, काका हम सबको कहाँ छोड़ के चले गए? चाची, अब काका की लाठी कौन पकड़ेगा? अरिया भैया, गंगा काका का पता की न रहो। नंदू, कुछ पता चला? देवा भैया, घर में कोई झगड़ा झंझट तो नहीं की न रहो? ऐसी तो कोई बात नहीं चाचा। तो फिर कहाँ चले गए? पहले तो ऐसे कभी नहीं गए। गए होंगे कहीं, यहीं कहीं होंगे अड़ोस पड़ोस में। अरे आ जाएंगे 2-4 दिन में। भैया, आखिर कब तक कोई उन्हें खिलाएगा पिलाएगा? नंदू, काका के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुमको? इसमें शर्म की क्या बात है भैया? ठीक है तो कहता है नंदू, अब कोई दूसरे जंग जीतने चले गए होंगे काका। अब तू कहाँ कहाँ ढूंढेगा उन्हें? हर जगह, गांव गांव, शहर शहर जाकर ढूंढूंगा काका को। मैं भी जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, काका को ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ, हाँ। ई के लिए छुआछूत नहीं है का? क्या चाहता है तू? ये पगडंडी देख रही है ना, ये वहां जाती है जहां दो जिस्मों की दूरियां खत्म हो जाती हैं। तुझे वहीं ले जाना चाहता हूं। भाइयों, ये सवाल केवल जमीन का नहीं, हमारे हक का भी सवाल है, समझे? और आजकल हक आसानी से तो मिलता नहीं, आप तो जानते ही हैं, छीनना पड़ता है। हम भी अपना हक जबरदस्ती लेंगे। जब हम गोरी नौकरशाही से नहीं डरे तो काली नौकरशाही से क्या डरे? नहीं डरेंगे हम। मैं कानपुर जाऊंगा कलेक्टर के पास, लखनऊ असेंबली में जाऊंगा, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी तक जाऊंगा और आप सबका दुखड़ा उनको सुनाऊंगा। देखेंगे कैसे नहीं सुनते। गांधी जी ने कहा था कि जो अन्याय के खिलाफ न लड़े वो खुद अन्यायी है। पर काका, न्याय होते होते महीना नहीं बरसन बीत जाएंगे। अरे वाह, बरसों कैसे लग जाएंगे? काका, इन बनियों ने तो जमींदारों से साठगांठ कर ली है। अब उन्होंने हम लोगों को राशन पानी भी उधार देना बंद कर दिया है। तो क्या हुआ? अरे तुम भी उनके खेतों में मजदूरी करना बंद कर दो, हल चलाना बंद कर दो। अरे गरीब लोहार हो तुम, उनके औजार मत बनाओ, फिर देखेंगे कैसे करते हैं खेती। अरे देवा, तू कब आया रे? अभी आया हूँ काका। अच्छा,
और सब घर में कुशल मंगल है ना? हाँ सब ठीक है, आप ही नहीं है। अरे देवा, एक ही ठोर पड़ा पड़ा पानी मैला हो जाता रे, काई लग जाती है उसे। और फिर पंडित परमानंद ने कहा था, सारे देश को अपना ही घर समझना। ये भी तो अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं। बच्चे आपको याद करके बहुत रोते हैं, और बड़ी भाभी ने तो अन्न जल को हाथ लगाना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं देवा, ऐसा मत कह, तू ख्याल रख उसका। बेचारी विधवा अभागन है, उसकी देखभाल किया कर तू। वो सब तो ठीक है काका, लेकिन नंदू और छोटी को तो आप बच्चे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। हाँ, और तो सब कुशल मंगल है ना? सब ठीक है गांव में। हाँ। वो हरिया की छोकरी थी ना, रधिया, उसने आत्महत्या कर ली। नहीं, क्यों? किसी ने उसकी इज्जत से खेला था। कौन है वो? जानते सब हैं, बोलेगा कोई नहीं। हेलो। भेज दो उन्हें अंदर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। ये क्या है? आप खुद ही पढ़ लीजिए। देखिए, आप गलत जगह आए हैं। जमीन जायदाद के फैसले कोर्ट कचहरी में होते हैं। साहब, जिन लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं, वो बेचारे कोर्ट कचहरी क्या करेंगे? आप इस जिले के हाकिम हैं, और हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। दरअसल किस्सा ये है कि बिठूर के किसान, जिनके पास जोतने बोने को जमीन नहीं है, और जो थोड़ी बहुत सरकार ने दी भी थी उन्हें, वो भी जमींदार ने हड़प कर ली, बेदखल कर दिया उन्हें। देखिए नेताजी, अरे हम कोई नेता वेता नहीं, आजादी के मामूली सिपाही हैं। आजादी से पहले कुछ सपने देखे थे हमने। देश आजाद होगा तो सबको जीने का हक होगा, लेकिन हम आज भी उसी तरह जीने पर मजबूर किए जा रहे हैं जैसे गुलामी के जमाने में थे। कभी गरीबों की बस्ती में गए आप? उनके घरों में झांक कर देखा है आपने? हम उन्हीं लोगों की फरियाद लेकर आए हैं आपके पास। ठीक है, देख लेंगे, मामूली बात है। मामूली बात है? शट अप! आप शट अप! शासन का असली चेहरा दिखा रहा हूं। एक तरफ मैं हूं, बरसों संघर्ष किया है जिसने, सिर्फ पंडित जी के सपने को साकार करने के लिए, लेकिन इसका फल क्या मिला मुझे? क्या मिला फल इसका मुझे? देखिए, आप ही देख लीजिए। और दूसरी तरफ आप हैं। क्या आपसे ज्यादा इस कुर्सी का कोई हकदार ही नहीं? क्यों जमे आप इस कुर्सी पर? जवाब दीजिए। संघर्ष करके आए होते तो नजरें नहीं झुकती आपकी। ध्यान दीजिए कलेक्टर साहब, वरना मैं सबको झंझोड़ कर रख दूंगा। आप नहीं सुनेंगे तो लखनऊ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा,
अगर वो भी न सुने तो आत्मदाह कर लूंगा मैं, जला दूंगा अपने आप को। लिखो, बिठूर के तहसीलदार के नाम एक आदेश। बेवकूफ कहेंगे। आइए दरोगा जी, आइए। नमस्कार ठाकुर साहब। बैठिए। हमें कैसे याद किया? नहीं, कोई खास बात नहीं। सोचा बहुत दिनों से आपके साथ चाय नहीं पी। क्या ख्याल है दरोगा जी? लीजिए। आपकी तबीयत कैसे चल रही है? दिन भर दवाइयां खाता रहता हूं, कोई असर नहीं होता। वही हाल है। चाचा, बिठूर की जमीन वाली बात सुना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिठूर के ठाकुरों के खिलाफ हरिजनों के लिए जमीन के आदेश दे दिए हैं। बहुत सख्त आदेश दिए डीएम साहब ने। खड़े खड़े ठाकुरों को सारी जमीन छोड़नी पड़ी। बिठूर की आग यहां तक फैल सकती है। जरूर फैल सकती है, बल्कि फैलेगी, क्योंकि ये आग यहीं के एक आदमी की लगाई हुई है, गंगानंद। बहू, जीती रहो, जीती रहो। अरे शहर से आ रहा था, रास्ते में सोचा तुम लोगों की खैर खबर लेता जाऊं। देवा कहाँ है? आया काका। देवा। अरे काका, पहला की। जीते रहो, जीते रहो। ये नंदू कहाँ गया? नंदू अपनी बहू के लिए बैजी से दवाई लेने गया है। अच्छा, आज इस तरफ आने को मन तो नहीं था, पर क्या करूं, इस बुढ़ापे में भी मोह माया से मुक्त नहीं हो पाया। ये बड़ी बहू भी दिखाई नहीं देती। काका, बिहारी के खेत में मजूरी करने गई है। मैं पूछता हूँ, इस घर में क्या कमी थी जो हमारे घर की बहू दूसरों के खेतों में जाके मजूरी करे? उस बिचारी को 2 टुकड़े देना तो दूर, उसका हिस्सा भी तुम लोग निगल गए। बड़ी भाभी माँ के समान होती है। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या उसे भी इसी तरह मजूरी करने भेज देते? अगर तुम्हारी कोई बहन विधवा हो जाती तो क्या उसे भी यूं ही धुतकारते? जी जी काका, नहीं नहीं, जिस घर में इतना बड़ा अन्याय हो उसका अन्न जल भी हमारे लिए पाप है। काका सुनिए। चुप रहो।